ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने महर्षि वेद व्यास के बारे में अध्ययन किया कि वो कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ था और फिर कैसे उन्होंने महाभारत की रचना की। इस अंक में हम लोग देखेंगे कि ये महाभारत की कथा जो है वो कहाँ से प्रारंभ होती है। उसमें दिया गया है कि एक सौनक महर्षि सौनक हैं जो च्यवन ऋषि के वंशज हैं और वो वास्तविक में सभापति या कुलपति के रूप में विख्यात हैं। उस समय की मान्यता थी कि वैसा कोई व्यक्ति जो कि 10,000 से अधिक ऋषि मुनि महर्षियों का वो भोजन वस्त्र आवास करके और वो सम्मेलन समय समय पर सम्मेलन कराता हो, उसे हम सभापति या कुलपति कहा करते थे। तो एक समय की बात है कि महर्षि सौनक के द्वारा 12 वर्षों के लिए एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा इस प्रकार का सम्मेलन जो 12-12 वर्षों तक चलता था, जिसमें सभी बुद्धिजीवी लोग, ऋषि मुनि, तपस्वी लोग एकत्रित होते थे और आपस में विचार विमर्श, वाद विवाद, शास्त्रार्थ और कथा सुना करते थे और ज्ञान प्राप्त किया करते थे। तो इसी प्रकार जो है वो सौनक ऋषि जो है वो 12 वर्षों के लिए एक सभा का सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे। उस सम्मेलन में जो है एक उग्रश्रवा नाम के ऋषि का पदार्पण होता है। उग्रश्रवा जो है वो वेदों और पुराणों के ज्ञाता हैं, कथावाचक भी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं और जगह जगह वो भ्रमण करते रहते हैं। तो जब उग्रश्रवा ऋषि जो है उस सम्मेलन में पहुंचते हैं तो सभी ऋषि मुनि लोग जो है, तपस्वी लोग जो है, उनको कहते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और जहाँ से आ रहे हैं उसके बारे में बताइए। तब उग्रश्रवा ऋषि जो है वो सभी को बताते हैं कि मैं राजा जन्मेजय के यहाँ जो सर्प यज्ञ हो रहा है वहाँ से मैं आ रहा हूँ। वो बताते हैं कि राजा जन्मेजय के द्वारा जो सर्प यज्ञ किया जा रहा था उसमें बहुत सारे ऋषि तो आए हुए थे ही, उसमें महर्षि वेद व्यास अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ भी वहाँ पधारे थे। तो उग्रश्रवा जी बताते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ और फिर स्मरण करने की आवश्यकता है कि वेद व्यास का ये जो जन्मेजय है वो एक 5वां पीढ़ी है। ये हम लोगों ने पहले भी अध्ययन किया कि वेद व्यास का वो पहला पीढ़ी जो है वो धृतराष्ट्र पांडव, दूसरा पीढ़ी सभी कौरव और पांडव, और उसके बाद फिर तीसरा पीढ़ी जो है वो अभिमन्यु, चौथा पीढ़ी परीक्षित और 5वां पीढ़ी जन्मेजय है। तो उस जन्मेजय के सर्प यज्ञ में वेद व्यास जब पहुँचते हैं तब जन्मेजय जो है वो वेद व्यास का सेवा सत्कार करता है और फिर उनसे पूछता है कि आप हमारे पूर्वजों के बारे में जानते हैं, उनको आप लोगों ने देखा है। वो जन्मेजय पूछते हैं कि हमारे सभी पूर्वज तो बड़ी बुद्धिमान, पराक्रमी और ज्ञानी थे, फिर क्या कारण हुआ कि ये इन सभी का जो है वो महाभारत युद्ध में नाश हो गया। तब उसी में वो वेद व्यास जो है वो अपने शिष्य वैशंपायन जी को निर्देश देते हैं कि मैंने जो तुम्हें महाभारत का पठन पाठन कराया है उसके बारे में इस सभा में लोगों को
उसका पठन पाठन कराओ। यहाँ पर ये भी जानने की आवश्यकता है कि जन्मेजय जो है वो वेद व्यास का 5वां पीढ़ी का संतान है ये। तो निश्चित तौर पर वेद व्यास का उम्र उस समय कम से कम 150 वर्ष तो जरूर रहा होगा। इसीलिए वो अपने शिष्य वैशंपायन को ही इस कथा को कहने का निर्देश देते हैं। तो वही उग्रश्रवा जी बताते हैं कि उस सर्प यज्ञ में जो है वो जब खाली समय बचता था तो उसमें वैशंपायन जो है ऋषि वो इस कथा को कहते थे, और उग्रश्रवा जी कहते हैं कि मैं उस पूरी कथा को सुन करके वहाँ जन्मेजय का सर्प यज्ञ के पश्चात मैं यहाँ आया हूँ। वो यह भी बताते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र में भी गया था जहाँ ये पूरा महाभारत हुआ था, उसको भी देख करके मैं आ रहा हूँ। तब उसके बाद फिर उग्रश्रवा जी जो है वो यहाँ शौनक ऋषि के जो सम्मेलन है उसमें सभी ऋषि मुनि सब उनसे अनुरोध करते हैं कि आप जो है हम लोग को भी ये पूरी कथा सुनाइए। तब इसके पश्चात जो है उग्रश्रवा जो है उसको पूरी कथा जो है उस सम्मेलन में सुनाते हैं, और इसी प्रकार जो है वो महाभारत का वो संकलन हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानने की आवश्यकता है कि जैसा हम लोगों ने अध्ययन किया कि वेद व्यास के द्वारा रचित कुल 60 लाख श्लोक में मात्र 1 लाख श्लोक ही जो है वो मनुष्य लोग के लिए पठन पाठन के लिए दिया गया था, जिसका पठन पाठन वैशंपायन ऋषि ने कराया। और वर्तमान में जो हम लोग महाभारत हमारे पास जो उपलब्ध है उसमें वही 1 लाख श्लोक जो है हम लोगों के पास उपलब्ध है। ये 1 लाख श्लोक जो है वो वेद व्यास ऋषि के द्वारा कुल 100 पर्वों में इसका संकलन किया गया था। पर्व को यहाँ आप अध्याय के रूप में इसको समझ सकते हैं। तो कुल 100 अध्याय या 100 पर्व जो है वो वेद व्यास के मूल महाभारत में है। लेकिन इसके पश्चात जो है वही जो उग्रश्रवा ऋषि हैं, जो ये शौनक ऋषि के सम्मेलन में जो कथा कह रहे हैं, उन्होंने इस 100 पर्वों को जो है वो सुविधा के ख्याल से कुल संकलित कर दिया 18 महापर्वों में। अर्थात 100 पर्व को फिर बड़े पर्वों में उसको संगठित करके यहाँ पर तैयार किया गया है। ये 18 पर्व जो है वो निम्न प्रकार से हैं। पहला पर्व आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा उद्योग पर्व, छठा भीष्म पर्व, सातवां द्रोण पर्व, आठवां कर्ण पर्व, नौवां शल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेधिक पर्व, 15वां आश्रम वासिक पर्व, 16वां भौसल पर्व, 17वां महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां जो है स्वर्गारोहण पर्व। इस प्रकार कुल 18 पर्व महापर्व अभी इसमें उसको सुसज्जित किए गए हैं। अब इसमें जो है वो थोड़ी सी जानकारी जो हम लोग पूरे महाभारत का जो संक्षेप में ये भी जानकारी यहाँ ले सकते हैं कि ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुल
18 दिनों का हुआ था। और 18 दिनों में अब इसमें जो है कौरवों के तरफ से जो है वो सेनापति जो रहे थे उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लें। सर्वप्रथम जो है ये जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि महाभारत युद्ध में जो है कौरवों के साथ कुल 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के साथ 7 अक्षौहिणी सेना थी, और अर्थात टोटल महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का युद्ध हुआ था, और जिसमें सभी का विनाश हो गया था, सभी नष्ट हो गए थे। और यहाँ पर एक अक्षौहिणी के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या थी 21,870, हाथी सवारों की संख्या 21,870, घोड़ों की संख्या 65,610 और पैदल सैनिकों की संख्या 1,09,350। अर्थात एक अक्षौहिणी सेना का कुल जो है संख्या था 2,18,700, और इसको फिर 18 से जब गुना कर देते हैं तो कुल 39,36,660 जो है वो यूनिट है। अब इसमें रथों पर सैनिकों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, हाथियों पर ज़्यादा हो सकती है, उसकी गणना नहीं की गई है। 18 दिन जो युद्ध चला था उसमें आपका इसमें कौरवों के तरफ से जो सेनापति नियुक्त हुए थे उसकी भी यहाँ पर जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। 18 दिन में जो हुआ था कौरवों का सेना का नेतृत्व 10 दिनों तक जो है वो भीष्म पितामह के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात भीष्म पितामह के घायल हो जाने के पश्चात द्रोण के द्वारा 5 दिनों तक कौरवों की सेना का वो सेनापतित्व किया गया था, और इसके पश्चात फिर द्रोण के वध के पश्चात कर्ण के द्वारा 2 दिनों तक उनके सेना का सेनापति का काम किया गया था, और आधा दिन जो है फिर 18वें दिन जो है वो शल्य के द्वारा सेनापतित्व का वो किया गया था। इसके पश्चात एक चीज़ और जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि इसी प्रकार जो है आपका पांडवों के सेना का जो है वो नेतृत्व है वो धृष्टद्युम्न के द्वारा, जो द्रुपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न, वो सेनापति का काम कर रहे थे। फिर यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और प्राप्त कर लेना है कि इस महाभारत युद्ध में जो है सभी महत्वपूर्ण जो सैनिक मारे गए थे, और जो महत्वपूर्ण जो कौरव पांडव के तरफ से थे वो भी सभी मृत्यु उनकी हो गई थी। मात्र जो है 10 जो है व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो महाभारत के युद्ध के समाप्ति के पश्चात बचे थे। वो 10 व्यक्ति कौन है उसको हम लोग देख लें। इधर पांडवों के तरफ जो है श्री कृष्ण और एक सात्यकी जो थे वो बचे हुए थे, और उसके पश्चात 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अर्थात पांडवों के तरफ कुल 7 जो है महत्वपूर्ण सेनापति या महत्वपूर्ण व्यक्ति बचे हुए थे, और कौरवों के तरफ मात्र 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति बच गए थे, जिनका नाम कृपाचार्य और कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अर्थात ये महाभारत युद्ध के पश्चात महत्वपूर्ण व्यक्तियों में मात्र 10 व्यक्ति ही बचे थे, बाकी शेष सब का जो है वो की मृत्यु हो गई थी।
तो आज के दिन जो है हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे, शेष जो है फिर अगले अंक में। धन्यवाद।